लेकिन अगर हम थोड़ा सा बॉर्डर के इस तरफ आए तो क्या देख रहे हैं आप कि अगर मोदी जी आते हैं दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उससे पहले भी इस वक्त पाकिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान के लिए पॉलिसी वही रहेगी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के भी मोदी जी की, या आप देख रहे हैं कि कुछ चेंज आएगा, कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ बात की जाएगी, चाहे ये समझ के की जाए कि अभी हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, या आपको लग रहा है नहीं, एकदम साइड पे रहेगा भारत और भारत किसी किस्म की बातचीत नहीं करेगा? देखो, इसमें ना दो व्यूज हैं। पहला व्यूज, ग्राउंड रियलिटी पे बात कर लेते हैं। ग्राउंड रियलिटी पे बात यह है कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस बजट में हमने लगभग सारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए कुछ ना कुछ रखा है। 200 करोड़ तो हमने अफगानिस्तान के लिए भी रख लिए, जिससे हमारे कोई कॉन्टैक्ट नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ग्लोबल साउथ, आज आज ही हमारे जयशंकर साहब ने ग्लोबल साउथ के लिए भी बोला है कि G20 में ग्लोबल साउथ के लिए कुछ नहीं है। अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं ग्लोबल साउथ, एंड ग्लोबल साउथ से पहले भी उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हमारा फोकस अफ्रीका है। तो अफ्रीका के लिए या छोटे छोटे वो कंट्रीज जिन कंट्रीज की कहीं से नहीं है, उसमें अगर इंडिया अपने आप को उनकी वॉइस बना रहा है, तो इंडिया इज नाउ अट्रैक्टिंग पुलिंग उन सब छोटे छोटे कंट्रीज की कहीं ना कहीं को उनको अपनी ओर खींच रहा है और उनको सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पीछे रह जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, वहां FATF में बोल दिया कि इन सबको तो हमने जेल में डाल दिया जी, और हाफिज सईद बाहर घूम रहा है, और वो भी किसी किसी आर्मी ऑफिसर की, नहीं हाफिज सईद नहीं है वो, दूसरा है शायद, हाफिज सईद भी है और सैयद सलाउद्दीन भी है। सलाउद्दीन, या सलाउद्दीन किसी आर्मी ऑफिसर की गाड़ी में घूम रहे हैं। वो गाड़ी का नंबर चेक किया गया तो वो किसी आर्मी ऑफिसर के नाम पर है गाड़ी। अगर इस तरीके से ये लोग बाहर घूमेंगे तो पाकिस्तान कैन गो बैक इनटू द FATF लिस्ट अगेन। और इस बार बड़ा गंदा जाएगा, क्योंकि FATF से एक बार पाकिस्तान बाहर आया था, फिर ऐसी ढिलाई की थी, फिर सारे के साथ फिर वो वापस चला गया था। तो ये हो सकता है। देन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात जहां तक है, तो हम लोगों ने पिछले 3 साल से जो हमारा पैटर्न है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और फॉरेन मिनिस्टर दोनों के दोनों पाकिस्तान का नाम लेते नहीं है किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे। अब वो लाइमलाइट नहीं देना चाह रहे पाकिस्तान को, या वो कुछ और नहीं चाह रहे, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब वो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर कर रहे हैं तो पाकिस्तान को जो करना है करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपना आगे चलेंगे। हम अपना आगे चल रहे हैं, किसको साथ लेके? हम नेपाल को साथ लेके चल रहे हैं, हम बांग्लादेश को साथ लेके चल रहे हैं, हम श्रीलंका को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा पहली प्रायोरिटी अपने नेबरिंग कंट्रीज है। और आज इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर दोनों की मीटिंग हुई है। जयशंकर साहब ने ये बोला है कि ये अभी अभी पावर में आए, इसके बाद मेरी इनसे पहली मीटिंग है और सब कुछ अच्छा नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच में, मैंने इन्हें बताया है। That means बिल्कुल। India is really concerned about the relation on the situation on the border. और अगर ये situation on the border सुधरी तो हमारे इंडिया चाइना रिलेशन बेटर हो जाएंगे। अब तीसरी बात, अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है, ऑफ कोर्स बैक चैनल ही चल रही होगी, लेकिन बातचीत चलती दिख रही है हमें। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि चल रही है, लेकिन चलती दिख रही है। जिस तरीके से हम अफगानिस्तान के लिए फंडिंग दे रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए हम अपने बजट में एलोकेशन कर रहे हैं, तो वी वांट गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान एज वेल। और वो पूरे अफगानिस्तान के उस साइड जितने स्थान हैं, उन सब से भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। इसमें एक एक ही स्थान बचता है जिसका नाम है पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान क्यों इन स्थानों में जुड़ के नहीं चाह रहा, पाकिस्तान की पर्सनल प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। बट पाकिस्तान की अपनी मगर देखे ना, सिचुएशन जो है, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो ये कि अगर भारत भी थोड़ा सा आगे बढ़े तो पाकिस्तान तो इस वक्त बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल चाहेगा कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो और ट्रेड ओपन हो, और थोड़ी बहुत चीजें जो हमारी काफी वैसे परेशानी है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो पाकिस्तान की। भारत मदद कर सकता है, लेकिन अगर भारत ये समझे कि पाकिस्तान मदद मांगेगा तो वो तो सर ऐसा तो नहीं होता ना। आपके यहाँ से कई बार शोज वगैरह में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने मदद नहीं मांगी, तो पाकिस्तान कैसे मदद मांगेगा? आप तो जानते हैं कि किस तरह के हमारे टर्म्स रहे।
तो क्या ऐसी सूरत में इस तरह की कंडीशन में आपको नहीं लगता कि भारत को खुद आगे बढ़ना चाहिए और एक तरह के टर्म्स थोड़े से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए? देख, पहली चीज पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि हमने गंदम गेहूं दी है अफगानिस्तान को, अच्छे से पता है, उसी के पास से गई है तो उसको पता ही है। हमने दवाइयां दी अफगानिस्तान को, जिससे हमारे को रिलेशन नहीं है, बस हमारे उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। हम बाकियों को भी हेल्प कर रहे हैं, पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान को हेल्प चाहिए, ये पाकिस्तान को भी पता है और इंडिया को भी पता है, पूरी वर्ल्ड को पता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान नहीं मांगेगा तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है ना। हमारे पास से आरएसएस के आदमी ने ऑफर दिया है कि हम आपको दे सकते हैं। नाउ आरएसएस को इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं इग्नोर किया जा सकता? कि आरएसएस के आदमी ने बोला है पाकिस्तान ही तो बहुत पहले दिन से चीख रहा है। आप अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को की सुन लें, या इस करंट प्राइम मिनिस्टर की, या करंट प्राइम मिनिस्टर के भाई की स्पीचेस देख लें, सब तो यही बोलते हैं कि मोदी को डिक्टेट करता है आरएसएस, मोदी आरएसएस की आईआरसीसी बीजेपी को चलाती है। सब तो यही बोल रहे हैं कि बीजेपी की रीन्स और गवर्नमेंट की रीन्स आरएसएस के हाथ में। वो जिसके हाथ में मोदी की रीन्स हैं उसने बोल दिया, उसके बाद भी कोई ऑफर चाहिए क्या? अब मैं ये तो वही बात हुई कि पाकिस्तान का एक मिनिस्टर नहीं बोल रहा, और अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों बोल रहे हैं कि हम इंडिया से बेटर रिलेशन चाहते हैं। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने मना कर दिया, तो हु इज द मिनिस्टर? जब आप बोल रहे हो कि बीजेपी को आरएसएस चलाती है और आरएसएस ने बोल दिया, तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड। दूसरी चीज, अब बाय चांस आपको चाहिए तो गंदम, और हम यहां से भेज रहे हैं बच्चों के डायपर, तो चलेगा क्या? ये तो बताना पड़ेगा क्या चाहिए। ये भी नहीं बताएगा कोई कंट्री, तो हम कैसे दे देंगे? तो नहीं, मगर रिस्पॉन्स तो दोनों तरफ से ही होगा ना। अगर भारत की तरफ से थोड़ा सा ये महसूस हो पाकिस्तान को कि हाँ, उधर से लोग चाहते हैं मदद करना, आम पब्लिक की बात नहीं कर रही, आम पब्लिक तो ऑफ कोर्स चाहती है और बात भी करती है सोशल मीडिया पे, गवर्नमेंट लेवल की बात कर रही हूँ, तभी तो यहाँ से भी कोई कुछ बोलेगा ना। या आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसे ही चलते रहना चाहिए बगैर किसी बात के, बगैर किसी मदद के, सबकी मदद करें लेकिन पाकिस्तान की मदद ना करें, क्योंकि हमेशा से एक इशू रहा है। लेकिन साथ साथ जो आम पब्लिक है उसके बारे में भी अच्छी बातें की जाती हैं इंडिया से, उसका क्या, उसके वो किस तरह से मैनेज होगा? आज पाकिस्तान में रुपी 300 से थोड़ा सा कम रह गया डॉलर से। 2 दिन और तो ये 300 टच कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिजली पे 3 रुपए 23 पैसे का सरचार्ज मारा गया, राइट। हर चीज की हालत खराब है। पेट्रोल की हालत कहां पहुंच रही है सबको पता है, ठीक है। अगर ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान ये बोलता नहीं हम तो मांगेंगे नहीं, देना तो उसे पड़ेगा, अच्छा हम क्यों दे दें भाई, कोई नहीं रीजन? नहीं, देना पड़ेगा नहीं, मैंने ये नहीं कहा, सॉरी, मैंने हरगिज नहीं कहा कि देना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि देना चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पे दोनों गवर्नमेंट को जो है वो बात करनी चाहिए। अगर यही करके बैठे रहे कि ठीक है जी आम पब्लिक कुछ कहेगी, तो आम पब्लिक के हाथ में तो नहीं है ना, गवर्नमेंट्स को कहना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को भी, और बेटा डिप्लोमेटिक उस पे जी। अच्छा, मांगो मत, ठीक है। अरे तो कम से कम मीठा तो बोल लो। यहाँ तो कोई मीठा बोलने के राजी नहीं है। पाकिस्तान से तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। वो कौवे, पता नहीं कौन से कौवे से सीख के आए हैं आपके वो जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो। वो तो बोल ही कुछ उल्टा रहे हैं, वो मोदी ज़ायनिस्ट और मोदी मर्डरर। उसके बाद मोदी को दोबारा क्या है, फिर बोले क्या? पहले बोले थे ना ये तो पहले बोले थे, तो पहले मीन्स कितना पहले? बने हुए 1 साल हुआ है, तो पिछले 1 साल में ही बोला है ना। अब वो वही मैं कह ऐसा रही तो है नहीं कि हूँ, वो हमारे तो प्राइम हम मिनिस्टर लोगों की ने मेमोरी कहा शॉर्ट था हो। कि गलत, सर वो तो बहुत लोगों ने कहा था कि गलत का है, नहीं कहना चाहिए था। भैया जिसने बोला था उसको तो बोलना चाहिए था कि नहीं हम गलत बोल गए, नहीं नहीं हमें तो हेल्प चाहिए। उसने तो बोला ही नहीं। दूसरी बात, पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन देना है अभी अगले 2 महीने में। वो कहां से आएगा मुझे नहीं पता है। अगर अगर ऐसा कुछ हो, सूरत हाल किसी को पता है कि मेरी हालत ही खराब है, लुटिया डूबने वाली है, उसके बाद भी जो बोल रहे हो। और आपकी आपकी हिना रब्बानी क्या बहुत बढ़िया बोली थी जब तक मोदी बैठा तब तक हम लोग इंडिया पार्टनर नहीं देखते। तो जिससे आप सोमालिया से पार्टनरशिप करना चाहते हो कर लो, हमने कब मना किया? सोमालिया छोड़ो, तुम एरिट्रिया से करो, बुर्किना फासो से करो, कौन मना कर रहा है भाई? देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान। ऊपर से चलो यार, ये भी छोड़ दिया मैंने, सारी बातें भूल गया। शहबाज शरीफ क्या बोल रहे हैं?
शहबाज शरीफ भी कम से कम यार 1 साल तक अपनी चोंच बंद रखे हैं, अगर उसमें वो कश्मीर इशू पे, तो उनको भी हम हेल्प कर सकते हैं। सबके सब उल्टा बोल रहे हो भाई, सब या तो इलेक्शन जीत लो या रोटी खा लो। अब सबके सब सोच रहे हैं रोटी मिले ना मिले इलेक्शन जीतना है। करना क्या है ना, इलेक्शन जीत के पता नहीं, लेकिन बहरहाल मैं तो यही कहूंगी कि थोड़े से जो है वो टर्म्स भारत के साथ सही करने चाहिए, और इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है, भारत को नहीं। तो ये थोड़ी अकल जो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को होनी चाहिए, और जिस किसी ने भी, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो चाहे हिना रब्बानी खान हो, जो गलत बातें लोगों ने कही है उसको रोक लगानी चाहिए, और इनको थोड़ा सा सिखा पढ़ा के ही मैदान में उतारना चाहिए बात करने के लिए, तभी बेहतर होगा। थैंक यू सो मच रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you for watching, like, share and subscribe.